हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम बाद आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ही जो भी वीडियो होती है उसके साथ मैं आपके साथ कनेक्ट रहती हूँ, लेकिन जो स्टडी वाला फुल व्लॉग होता है वो मैं आज काफ़ी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। इसको आप ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, अभी मेरे दिन की शुरुआत हो रही है 10:30 पे और इससे पहले मैंने सारे घर के काम जो भी मुझे करने होते हैं, आपको तो पता ही है मैं एक एस्पिरेंट होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। इसलिए मैं जो भी घर के काम करती हूँ मैं खुद ही मैनेज करती हूँ। तो वो सारे काम करने के बाद मैं अपनी स्टडी करने के लिए, ये मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट है और यहाँ पे मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये परसों का व्लॉग है और परसों मैंने आपके साथ टारगेट भी शेयर किया था कि हम लोग ना साइंस में ये आनुवंशिकता वाला जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे और साथ में जैव उर्वरक ये पढ़ेंगे। इसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और देखिए, कल भी मैंने आपके साथ टारगेट शेयर किया था कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे मानव कंकाल और मांसपेशियां, उनको पढ़ने से पहले ना, पूरा ऑर्गन सिस्टम पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि टिश्यूज और ब्लड वाला चैप्टर है वो पढ़ेंगे। देखिए, वो ना घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है। जिनके पास में परीक्षा वाणी की बुक है या लूसेंट है वहां से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ना वो चैप्टर जब पढ़ लेंगे ना तो उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो फ्रेंड आ जाएगा और सारा जो चैप्टर पूरा ऑर्गन सिस्टम वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, हम लोग घटना चक्र तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जैसे उस चैप्टर से ना जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है, क्योंकि घटना चक्र सिर्फ और सिर्फ करने से फ्रेंड वो सफिशिएंट नहीं है, 100% नहीं होगा। इसीलिए हम कोई ना कोई तो बुक फॉलो करते ही है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि वो जो 2 टॉपिक हैं वो आप शायद मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन आपके पास में जो भी बुक है आप वहां से उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। और कुछ लोग का कमेंट भी आया हुआ था कि आर ओ के लिए जो बुक लिस्ट है वो आप बता दो। देखिए, मेरी प्लेलिस्ट में आप जब जाओगे ना तो मैंने 2 बार उन बुक लिस्ट को डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ और अपनी पढ़ाई से पहले कर ली थी। और जितना मुझे पढ़ना होता है वो फ्रेंड, तो जितना अब आपको ही पता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा होता है ना कि अगर हम पूरे टाइम भी पढ़ते रहेंगे ना तो भी हमारा जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकती इतना। बीच बीच में अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है। और मेरी बेटी के भी इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, हस्बैंड भी हैं वो भी हेल्प कर देते हैं। और अभी तो सच बताऊँ, अभी जो भी 2 एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ये कह सकते हैं कि आप 70 to 80% मेरे हस्बैंड ने ही कवर कराया है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैंने देखी हैं, लेकिन फुल उन्होंने सिलेबस जो है बेटी का उन्होंने ही कराया हुआ है। क्योंकि जैसे आपको ही पता था इस समय ना, अभी जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला था 22-23 दिसंबर को, मुझे भी अपनी स्टडी करनी थी। इतना टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाता था कि नहीं मैं अपनी बेटी को 1-2 घंटे प्रॉपर टाइम देती रहूँ। हाँ, बीच बीच में जितना टाइम होता था वो मैं देखती रहती थी, जैसे कि आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, इस तरह से हो जाता था। लेकिन जो पूरा सिलेबस है, क्योंकि बच्चे होते हैं, जिनके बच्चे होंगे ना फ्रेंड वो जानते होंगे कि जैसे आप लोगों में से बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, जब एग्जाम होते हैं ना तो देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आती हैं, क्योंकि घर का भी काम मैनेज करना होता है और बच्चे को भी देखना होता है, प्लस अपनी स्टडी जो होती है वो भी कंटिन्यू करनी होती है। तो कहीं ना हम बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं ना, कभी कभी हार मानने का मन करता है कि ये सब चीज़ें छोड़ो और जो अभी इतना टाइम मिला हुआ है ना बस एक चीज़ पे फोकस करो। और क्योंकि फ्रेंड ऐसे कमेंट ना मेरे पास में आते रहते हैं कि बहुत सारी जैसे हाउसवाइफ होती है ना उनके भी कमेंट आते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं ना, तो हर चीज़ें मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फ्रेंड, इसीलिए बीच बीच में मैं ना आप लोग के साथ में ये चीज़ डिस्कस करती रहती हूँ, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों को ना बहुत अच्छे से समझती हूँ। क्योंकि मैं भी तो, मेरे साथ भी तो वही सेम सिचुएशन है। लेकिन फ्रेंड ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और जो चीज़ मैंने ठानी है ना तो ऐसा तो नहीं है ना कि उससे पीछे हट जाना है। अब एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पे फोकस करना है, क्योंकि ये जो टाइम है फ्रेंड वो तो चलता ही रहेगा। लेकिन इस टाइम को और बेहतर बनाने के लिए सोचिए कि हम इतनी मेहनत कर लेना कि अगर हम, चलिए ठीक है, साल 6 महीने अगर हमने बहुत अच्छे से मेहनत कर ली ना, इसके बाद वाली जो लाइफ होगी फ्रेंड वो कुछ और ही होगी। लेकिन अगर अभी हमने हिम्मत नहीं दिखाई, अभी हमने अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंट नहीं दिया ना, तो फ्रेंड आगे के जो टाइम है ना वो यूं ही बढ़ता जाएगा और साथ में एज भी तो बढ़ेगी ना। फिर सोचिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। जो टाइम मिला है उसको ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और सबसे बड़ी बात तो ये फ्रेंड, जो आज हम कर रहे हैं ना वो हमारा बच्चा भी तो देख रहा है ना। अगर वो देख रहा है हमको पढ़ते हुए तो वो पढ़ेगा ही, अगर हमको कुछ और करते हुए देखेगा ना तो वो वही सीखेगा। सपोज अगर हम अपना सारा टाइम जो है ना फोन पे स्पेंड करेंगे और उसके सामने वही सब चीजें दिखाएंगे ना, तो फ्रेंड ना बच्चा भी वही सब चीजें सीखेगा जो हम लोग करेंगे।
और देखिए रही बात हार मानने की, तो देखिए ये मन से होता है। अगर आप मन से हार मान जाओगे ना तो सच में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मन से हार नहीं मानेंगे, अगर जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना कि अगर हमको पढ़ता हुआ देख के ना कुछ भी बोलते हैं कि अभी ये टाइम हो गया, ये एज हो गई है, फिर भी अभी इनका काम है पढ़ते ही रहना और पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड, इस तरह के जो फैक्टर्स होते हैं ना ये चलते रहते हैं। इस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं ना ये साथ साथ हमारे ही आसपास में होते हैं, और इनफैक्ट कभी कभी तो ना घर पे भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि अगर आप हिम्मत हार जाओगे ना तो उन लोग को ना कहने का और ज़्यादा मौका मिल जाएगा, और फिर सच में आप मन से हार जाओगे। लेकिन मन से नहीं हारना, जब तक आप मन से नहीं हारोगे ना तब तक सच में कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। हमारा काम है पढ़ते रहना है, और तब तक पढ़ना है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड ना, अगर जैसे कि मान लो जो लोग अभी जिनकी एज है 20+ है, 25+ है, या इनफैक्ट 30 से नीचे हैं, उनके पास अगर अभी मौका है, अभी टाइम है ना, अभी शादी वादी का कोई प्रेशर नहीं है ना, तो वो तो देखो जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, सच में यकीन मानिए ना, तब तक आप लोग ना जिंदगी में आगे मत बढ़िएगा। जैसे कि शादी वगैरह आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ना इससे पहले पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ शादी करना ही नहीं है, हमें अपने पैरों पे खड़ा भी होना है। हमारे पेरेंट्स जो है हमारी पढ़ाई लिखाई पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है ना, हमें कुछ करके भी दिखाना है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड ना, जाने अनजाने कभी की सिचुएशन ऐसी होती है जो अपने जो इस तरह के अवसर मिलते हैं ना उनको नहीं अचीव कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें ना शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। शादी से पहले जो भी चीज़ें हो ना, जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी आपके सपने हो, वो पूरे कर लो, ताकि शादी के बाद जो भी लाइफ हो ना वो सिर्फ आप घर वालों के लिए डिवोटेड रहो, अपनी फैमिली के लिए रहो, और जो भी आप लाइफ में एंजॉय करना चाहते हो वो सिर्फ उसके लिए रखो। बाकी इस तरह की ना स्ट्रगल वाली जो लाइफ है फ्रेंड वो मत रखिए। और आज मैंने लेट नाइट पढ़ाई कर ली, 12 बजने जा रहा है। और वैसे तो मेरी पढ़ाई जो है वो 11 साढ़े 11 तक रहती है, और क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा लेट में पढ़ाई नहीं कर सकती, सुबह उठना भी होता है। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ना दिन में मैं 1 घंटे रेस्ट कर लिया था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई कर लेती हूँ। हिंदी पढ़ा था और इसके बाद में फिर मैंने करंट अफेयर पढ़ा था। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।